नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया था कि जो कछवा राजवंश है वो अयोध्या से चला, अयोध्या से ग्वालियर नरवर होते हुए राजस्थान पहुंचा। आपको हमने बताया था कि दूल्हे राय जी ने वहां से नरवर से आकर के और राजस्थान के अंदर कछवा राज्य की नींव डाली थी। आज हम बात करेंगे आखिर दूल्हे राय जी को मध्य प्रदेश छोड़कर राजस्थान क्यों आना पड़ा। सबसे पहले चलते हैं इतिहास की पुस्तकों की तरफ। कूर्म वंश कला निधि के लेखक कविराजा मोहन सिंह लिखते हैं, पितु ईसर सिंह या सोड का सो दिए दान में राज्य जवाइन की। यानी जो पिता सोड़देव के पिता थे ईश्वर सिंह, उन जिनको खातों में ईसदेव भी लिखा है, उन्होंने अपना राज्य दामाद को दान में दे दिया। अब सोचिए, जब पिता ने ही राज्य दान में दे दिया तो वहां संभव रहना कैसे हो सकता था। ऐसी स्थिति में दूल्हे राय जी ने नया राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। उनका विवाह राजस्थान के मोरा के चौहान शासक रालन सिंह की पुत्री से हुआ था। उस समय दोसा पर आधा अधिकार चौहानों का था और आधा बड़गुजरों का। दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। चौहानों ने अपने दामाद को संदेश भेजा कि आपके पास वहाँ छोटा राज्य है तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे आ जाइए, तो हम आपकी सहायता करेंगे और जो दोसा का जो आधा हिस्सा है वो हम आपको दे देंगे और आधा हिस्सा उनसे बड़गुजरों से छीनने के लिए हम आपकी मदद भी करेंगे। दूल्हे राय जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वे मध्य प्रदेश से राजस्थान आ गए। चौहानों की सहायता से उन्होंने दोसा के ऊपर, उस टाइम बड़गुजर एक क्लान राजपूतों की थी, वो राज करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि चौहानों की अपने ससुराल वालों की सहायता ली, कुछ सैनिक अपने यहाँ से लेके आए थे और उन्होंने जाकर के ये एक युद्ध किया और दोसा के ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस समय बड़गुजरों में देवली के राजा प्रमुख थे। बड़गुजरों ने देवती जाकर सहायता मांगी और शिकायत की कि भाई हमारा राज्य छीन लिया, अब हमें आप सहायता दीजिए। तो देवती की सेना दोसा पहुंची, लेकिन दूल्हे राय जी ने उन्हें भी युद्ध में परास्त करके भगा दिया। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, जो कछुआओं की वंशावली की पुस्तक में मिलती है। देव सिंह जी महार को तो आप जानते हैं कि वो काफ़ी बड़े शोधकर्ता थे। उन्होंने कई इतिहास की किताबें भी लिखी है और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और इतिहास की कई किताबें प्रकाशित करके आईवान सिंह स्मृति संस्थान से उन्होंने प्रकाशित करवाई और इतिहास के मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी काफ़ी एक प्रकाशक थे। तो देवी सिंह जी महार ने जो बड़वों की जो पुरानी पोथियाँ हैं उनके आधार पर लिखा कि ग्वालियर का शासन खोने का कारण उनकी कुलदेवी नाराज थी। कहा जाता है कि ईशदेव जो ईश्वर सिंह थे वो तांत्रिक ब्राह्मणों के प्रभाव में आ गए और उन्होंने अपनी कुलदेवी अम्बा माता को बकरों की बलि चढ़ाना और शराब चढ़ाना शुरू कर दिया। तो कुलदेवी जो है इस चीज से नाराज हुई और कुलदेवी ने स्वप्न में आकर के ईशदेव जी को चेतावनी दी कि ये मदिरा और मांस बंद कर दो वरना मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगी। लेकिन इस देव जी ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और ये बलि और ये सब चालू रखी। तो एक दिन शिकार के दौरान उनका जो तीर था वो शेर की जगह उनके बहनोई को लग गया और उनकी हो गई मृत्यु। उस रात कुलदेवी ने फिर स्वप्न में कहा, देख लिया मेरा प्रकोप, अब भी समझ जाओ नहीं तो वंश का नाश कर दूंगी। इस चेतावनी से भयभीत होकर इस देव जी ने राज्य त्याग दिया और वो जो राज्य था वो अपने भांजे को, जिसके पिता की उन्होंने हत्या हुई उनके हाथ से, उनको दे दिया और वे करौली और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो एक नादरबाड़ी के पास जंगलों में तपस्या करने लगे और वहीं पर कहा जाता है कि उनका देहांत हो गया। जो ईश्वर सिंह जी यानी ईश देव जी का निधन के बाद में जो उनके दो पुत्र थे, एक का नाम सोड़देव जी था और दूसरे का नाम पृथ्वी सिंह, उन दोनों ने अपनी सेना लेकर के वो अयोध्या की तरफ निकले। अयोध्या उनको कोई दर्शन वर्शन करने होंगे और कि रास्ते में कुछ देख लेंगे, कहीं कोई राज्य स्थापित करने का कोई मौका मिला तो वो भी कर लेंगे। तो अयोध्या जाते हुए मार्ग में उनको अमेठी का जो राजा था, उस टाइम अमेठी के अंदर भर राजा था, उससे उन्होंने युद्ध किया और उसको जीत करके अमेठी के अंदर अपना राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद सोड़देव के जो पुत्र दूल्हे राय थे वो अपने ससुर के निमंत्रण पर दोसा पहुंचे और निमंत्रण में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि ससुराल वालों ने क्या निमंत्रण भेजा था। तो दोसा के ऊपर जो बड़गुजरों का शासन था आधे हिस्से पे, वो उन्होंने उनकी सहायता से उस पर विजय प्राप्त कर ली
और आधा राज्य जो दोसा का जो आधा हिस्सा था जो चौहानों के पास था वो उन्होंने उनको एक तरह से गिफ्ट कर दिया कि भाई अपना दामाद है उनको दे दो। तो बाकी हिस्सा उनके ससुर ने उन्हें दे दिया। फिर दूल्हे राय जी ने अपने पिता सोड़देव को भी दोसा बुला लिया। ध्यान देने वाली बात है कि अमेठी का राज तिलक पृथ्वी सिंह के पुत्र इंद्रमणि का हुआ और दोसा का राज तिलक दूल्हे राय जी का हुआ। मतलब वहां पे पृथ्वी सिंह जिंदा थे और सोड़देव जी जिंदा थे, लेकिन अमेठी का जो राज तिलक है वो पृथ्वी सिंह का नहीं होकर के उनका जो पुत्र था इंद्रमणि उनका हुआ। और दोसा का राज तिलक भी होना तो सोड़देव जी को था उनके जिंदा रहते हुए, लेकिन उन्होंने भी अपना दोसा का जो राज्य कायम किया उसका राज तिलक दूल्हे राय जी का ही करवाया। इसका जो कारण है वो ये कहते हैं कि भाई सोड़देव जी और पृथ्वी सिंह ने स्वयं अपना राज तिलक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कुलदेवी के प्रकोप के भय से उन्होंने स्वयं राज्य ग्रहण नहीं किया। अब बात करते हैं हम तीसरे दृष्टिकोण की। इतिहास के एक शोधार्थी है भारत हुड्डा, तो वो ये लिखते हैं कि ईसा सिंह की जागीर करौली और बहादुरपुर के पास डांग क्षेत्र के अंदर थी। ये क्षेत्र पठारी और जंगलों वाला था। दूल्हे राय वीर तो थे ही, साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे। उन्हें यह छोटा और जंगलों वाला इलाका पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने पिता की अनुमति लेकर इस क्षेत्र को छोड़ा और अपने ससुर की सहायता से पहले खोगांव पर अधिकार कर लिया और फिर आगे बढ़ते हुए बाणगंगा के किनारे स्थित दोसा पहुंचे। वहां पर बड़गुजरों की स्वतंत्र शाखा शासन कर रही थी। उन्हें हराकर दूल्हे राय जी ने राजस्थान में कछवा राज्य की नींव रखी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दूल्हे राय जी राजस्थान में आए कब। इस विषय पर इतिहासकारों में काफ़ी सारे मतभेद हैं। हर एक इतिहासकार जो है अलग अलग समय बताता है, तो हम उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। उस किताब के अंदर 1128 ईस्वी लिखा गया है और वीरपाल सिंह तंवर और रावल नरेंद्र सिंह जी जोबनेर के अनुसार विक्रम संवत 1155 से 1184 के बीच में ये कभी मतलब इस बीच के अंदर वो कहीं आए हैं। देवी सिंह जी मंडावा ने कच्छाओं के ऊपर जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि उनका जो काल था यानी जो सोड़देव जी का शासन काल था वो विक्रम संवत 1660 से लेकर के 1190 के बीच माना जाता है। ये उन्होंने मतलब अपनी जो जितने भी कैलकुलेशन है उससे उन्होंने ये तय किया है। अब बात करते हैं कि इतिहासकार जो ओझा जी हैं जिन्होंने राजस्थान के ऊपर काफ़ी लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है। तो इतिहासकार ओझा जी ने विक्रम संवत 1194 के आसपास उनका आना माना है। एक है इंपीरियल गजेटर और इंपीरियल गजेटर के अंदर 1128 ईस्वी लिखा हुआ है, यानी विक्रम संवत 1185 लिखा गया है। एक जगदीश सिंह जी गहलोत जोधपुर के, वो भी बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने दूल्हे राय जी का आने का जो समय है वो विक्रम संवत 1194 को उन्होंने सही माना है। जबकि जयपुर राज्य के जो अभिलेखागार में वंशावलियां सुरक्षित है उनके अनुसार दूल्हे राय जी का शासन माघ शुद्धि 7 विक्रम संवत 1063 से लेकर माघ शुद्धि 7 1093 तक माना गया है। मतलब विक्रम संवत 1063 से 1093 तक यानी लगभग 30 साल का उनका शासन माना है। पहले भी जो इतिहासकार थे उन्होंने भी इसी तरह से माना है। इतने मतभेदों के बीच में जो शोधार्थी हैं भारत हुड्डा, उनका ये मत है कि वंशावली आधारित तिथि को अधिक प्रमाणिक मानना चाहिए। मतलब भरत हुड्डा ने जो जयपुर की वंशावली है उसको प्रमाणिक माना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दूल्हे राय जी के राजस्थान आने के कारण क्या थे और उनके आगमन के समय को लेकर के इतिहासकारों के अलग अलग क्या मत हैं। ये हमने इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है। अगले वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि दूल्हे राय जी ने किस तरह संघर्ष किया और अपने बाहुबल और मोरा के चौहान जो उनके ससुराल वाले थे उनकी सहायता से कछवा राज्य जो स्थापित किया, तो उन्होंने किन किन स्थानों के ऊपर युद्ध किए और किन किन योद्धाओं से उनका सामना हुआ। तो ये सारी जो जानकारी है वो हम आपको अगले वीडियो के अंदर देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। तो यदि आपको ये हमारा जो शोधपरक वीडियो है ये यदि पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।